हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी मैथ्स यानी कि गणित की होने वाली है और आज की क्लास में हम मैथ्स के टॉप 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका भी आने वाला आर्मी का एग्ज़ाम है, चाहे आपके एग्ज़ाम आर्मी जीडी है, क्लर्क है, ट्रेड्समैन है, टेक्निकल है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 10 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 8 क्वेश्चन राइट करने का। सभी को अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है और अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। 1125 की पावर 25 का इकाई का अंक क्या होगा, आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो देखिए, अगर हमको कोई ऐसा प्रश्न दे जिसके लास्ट में आपको संख्या 5 दी हो या फिर 1 दी हो या फिर 6 दी हो, कोई भी संख्या जिसकी लास्ट में 5, 6 या फिर 1 आए, क्लियर, इनकी पावर आपको कुछ भी दे सकता है, वो 100, 200, 500 जो भी इनकी पावर दे। ध्यान रखिएगा, जिनके लास्ट में 5, 1 और 6 आएगा उनका इकाई का अंक भी सेम ही रहेगा। यहाँ पर 1125 में लास्ट में 5 आ रहा है और इसकी पावर आपको 5 दे रखी है, 25 दे रखी है, तो इसकी पावर से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 रहेगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगर किसी का यूनिट डिजिट 1 है और उसकी पावर आपको कुछ भी दे दे, आपका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 6 है, इसकी पावर कुछ भी दे दे, इसका भी यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहेगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। संख्या आपको दे रखी है, इसमें 5 का स्थानीय मान बताना है, क्या होगा। व्हाट विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर। तो देखिए यहां पर आपको संख्या दे रखी है 1 0 5 2 3। अगर आपको स्थानीय मान किसी भी संख्या का बोलता है, जैसे आपको 5 का बोला है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली 5 लिखना है और इसके बाद जितने भी आपके डिजिट हैं उनको आपको 0 में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 500। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देंगे कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिएगा, कॉपी पेन लेके खुद से सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो सॉल्यूशन को देखिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। दो संख्याओं को हम मान लेते हैं x और y, क्लियर। इनके वर्गों का योग दे रखा है 80, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 80, क्लियर। संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है। संख्याओं का अंतर क्या होगा जी, x माइनस वाई होगा और इनका जो वर्ग है वो आपको दे रखा है कितना, 36। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इनका गुणनफल निकालना है आपको। x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। मैं उम्मीद करूंगा ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। देखिए यहां पर लिखेंगे हम x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फॉर्मूला सभी को याद है ना। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू आपको दे रखी है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करिएगा। देखिए x माइनस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 36, तो यहाँ पे हम नीचे 36 पुट करेंगे, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 80 दे रखी है, तो यहाँ पे 80 पुट करेंगे माइनस 2xy, क्लियर है। अब ये 80 इधर जाके 36 में माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा और 80 में से 36 माइनस करिए, ऊपर देखिए मैं माइनस कर रहा हूँ। यहाँ पे 10 में से 6 गए 4, 7 में से 3 गए यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका कितना बनेगा, माइनस का 44 बनेगा, इज इक्वल टू माइनस 2xy, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस से आपका ये माइनस कैंसिल हो गया, इस 2 से हम भाग करेंगे 44 को, तो यहाँ पे 22 आएगा, क्लियर।
तो यहाँ पे एक्स वाई क्या है, गुणनफल है, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 22 है। हमको गुणनफल ही बताना था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर जल्दी से दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू बतानी है कि जिसकी हम पावर 3 करें और यहाँ पे आपका 8 बनेगा अंडर रूट करने पर। तो इस क्वेश्चन को तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए अंडर रूट एक्स की पावर में 4 रख लेता हूँ, 4 की पावर 3 कितना होता है, 64। 64 का अगर हम अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे 8 बनेगा। राइट है। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर आपके, लीजिए जल्दी से आंसर दीजिएगा कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि इन संख्याओं का HCF 15 है तो इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ये बताना है आपको। सिंपल सा प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है जी, 2:3 है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए आपको HCF दे रखा है तो आप क्या करिए, इन रेशो का भी HCF ले लो। रेशो का HCF कितना 1 आएगा, 1 आएगा, और एक्चुअल में कितना दे रखा है आपको, 15 दे रखा है। क्लियर है। अब देखिए एक रेशो की वैल्यू 15 है तो यहाँ से आपकी दो रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 15 दूनी 30। तीन रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 15 तिया 45। ये 30 और 45 क्या हैं, आपकी संख्याएं आ गई। क्लियर है। इनका गुणनफल निकालना है, बस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है आपको, 30 को 45 से मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आएगा 5 तिया 15 का 5, 86 1, 4 तिया 12 और 1 13, 1350। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर, यह आपका क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से, और इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाने लगा है। लास्ट के आप 3-4 एग्जाम उठाएंगे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्न है कि एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए मैं उम्मीद करूंगा पासा आप समझते हैं। जो लूडो खेलते हैं ना, लूडो का जो स्ट्राइकर होता है उसे हम पासा बोलते हैं, या फिर आपने देखा होगा जो शकुनी मामा खेलते थे महाभारत में, वो चीज। चलिए यहां पर देखिएगा एक पासे में देखिए टोटल कितने होते हैं, टोटल सैंपल स्पेस होते हैं 6। मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक पासे में 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है, टोटल सैंपल स्पेस 6 होते हैं। 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6। एक पासे में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, तो जो टोटल होगा उसको आपको नीचे लिख लेना है सैंपल स्पेस। राइट। 5 आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो 5 देखिए कितनी बार आ रहा है, इस पासे में एक ही बार आ रहा है, तो 1/6 5 आने की प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर। यहाँ पे ऑप्शन आप बी कर लो करेक्ट, ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग टाइप हुआ है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ऐसा करो कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, 1/6 आपका करेक्ट आंसर है। 1/6 सभी आंसर दे रहे हो ना, कमेंट में 1/6 ही टाइप करना। चारों ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग पुट हुए हैं। चलें आगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए जी सामने स्क्रीन पर आपके, एक घन का आयतन 1000 घन सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। बताइए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए पहले आपको घन के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है a³। घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3a। अब हमें घन का विकर्ण निकालना है तो हमें पहले a की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम पहले a की वैल्यू निकालेंगे। देखिए घन के आयतन का फॉर्मूला a³ होता है और आयतन हमको दे रखा है 1000 घन सेंटीमीटर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1000 है। अगर a³ की वैल्यू 1000 है तो यहाँ से फिर आपकी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। क्लियर है। अब हमको ये निकालना है, √3a कर दीजिएगा,
√3 गुणा 10। सॉल्व करिएगा तो 10√3 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है सामने स्क्रीन पर कि यदि 1400 का x% 119 है तो x बराबर होगा। x की वैल्यू आपको बतानी है, आंसर जल्दी से दीजिए। सिंपल प्रश्न है ये तो आपके आर्मी लेवल का, और ये आज की पूरे जो 10 क्वेश्चन है सभी आपके आर्मी लेवल के हैं। तो मैंने आपको 10 में से वैसे 8 क्वेश्चन राइट करने का टारगेट दिया है, आप चाहो तो 10 में से 10 क्वेश्चन भी राइट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में सभी को अपना एक्चुअल स्कोर बताना है, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। देखिए, आपको बोला है 1400 का x% क्या होगा। x% 119 दे रखा है तो आपको x की वैल्यू बतानी है, यही है क्वेश्चन। अब देखिए, ये 2 0 से आपकी 2 0 कैंसल है ना, यहाँ पे आपका बचा है 14x बराबर 119। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 119 डिवाइड बाई 14 करेंगे तो। क्लियर है? तो जल्दी से सॉल्व करेंगे। 14 8 कितना होता है जल्दी से बताइए। 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 का हमारा 8 और 3 11। 14 8 112, 112 पे कट रहा है ये, तो यहाँ पे 14 8 112, यहाँ पे आपका 7 बच गया। 14 5 70, 8.5 ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सामने स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा कि 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होंगी। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। चले सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अगर 20% हानि की वैल्यू हमको दे रखी है तो हम इसको 80% लिखते हैं। 20% लाभ बताना है तो हम इसको 120% लिखेंगे, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट लिखेंगे। सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिएगा कि आपको अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे, आपको बोला है 1 रुपये में 12 टॉफ़ियाँ, तो इसको हम क्या करेंगे 1/12 लिखेंगे। 1 रुपये में 12 टॉफ़ियाँ बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि इज इक्वल टू 80% करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट बोला है 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ बेचनी होंगी। तो देखिए, 1 रुपये में कितनी बेचनी होंगी, इसको हमने x लिख लिया, बराबर लाभ हो रहा है यहाँ पे 20% का, तो यहाँ पे आप 120% कर लो। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा और यहाँ से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका बनेगा 1/12 इंटू 120, राइट। नीचे आपका कितना बचेगा जी, 1 गुणा 80, और यहाँ पे जो नीचे x आया है ये x आपका नीचे न रहकर x आपका ऊपर चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। क्लियर है? अब चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये 12 से आपका ये 120 कैंसिल होगा 10 टाइम में, 0 से आपके नीचे वाली 0 कैंसिल। x की वैल्यू कितनी निकली है, यहाँ पे 8 निकली है, यानी कि 1 रुपये में आपको 8 टॉफ़ियाँ बेचनी होंगी, तब जाके आपको 20% का लाभ होगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करूंगा सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से दीजिए, इसके बाद आपकी छुट्टी है आज। चलिए, क्वेश्चन है कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। श्याम की आय घनश्याम की आय से 10% कम है। यदि घनश्याम की आय 800 रुपये है तो राम की आय ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ पर देखिए, मैं लिखता हूँ R से राम, S से श्याम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ G से घनश्याम। क्लियर है? इसको आप क्या करेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे। माना मैंने घनश्याम की आय कितनी है जी, 100 रुपये है। ठीक है, कुछ भी मानिएगा, एक्चुअल में तो आपको घनश्याम की आय 800 रुपये दे रखी है, परंतु हम रेशो में क्या मान लेते हैं, 100 रुपये है। क्लियर? अब देखिए
कि श्याम की आय घनश्याम की आय से 10% कम है। घनश्याम की आय 100 है, इसका 10% कम करेंगे तो श्याम की आय कितनी बचेगी? 90 बचेगी। समझ पा रहे हो? आगे बोला है राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। देखिए श्याम की आय कितनी है? 90 का 20% कितना होगा जी? 18 होगा। यानी कि राम की आय 90 से 18 और कम है, 20% कम है। तो यहाँ पे राम की आय कितनी बची? राम की आय बचेगी यहाँ पे 2 और यहाँ पे बचेगी 7। क्लियर है? इसको कैंसिल करिए। 72 राम की आय बची है। हमको राम की आय एक्चुअल बतानी है, ये तो हमारा रेशो में है जी। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि अगर घनश्याम की आय 800 रुपये है, घनश्याम की आय का रेशो कितना है? 100 है, और एक्चुअल में घनश्याम की आय कितनी है जी? 800 रुपये है। कैंसल करेंगे तो एक रेशो की वैल्यू कितनी बनेगी? यहाँ पे 8 बनेगी। क्लियर है? राम की आय बतानी है। राम की आय का रेशो 72 है। अगर एक रेशो की वैल्यू 8 है तो 72 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72 मल्टीप्लाई बाई 8। इसको सोल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 सते 56 और 1 57, 576 रुपये। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर राइट है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? और क्या सभी को ये वाला प्रश्न समझ में आया है? तो दोस्तों यही थे आज के आपके मैथ के टॉप 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।